गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं? तो आपको पता है ना, हम लोग आज हमारे दिन की शुरुआत कैसे करेंगे? आपको पता है? नहीं पता है। आज कुछ अलग तरीके से करेंगे, है ना? और ये क्यों करेंगे, इसका कारण मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो सभी मेरी प्रेयर सुनिए, और आपको आती है तो गाइए, वरना रिपीट करना, है ना? रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सम्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। बच्चों, ये पता है किसके लिए ये प्रेयर कौन गाता था? ये गांधी जी गाते थे। और जो आप चैप्टर में आपको पढ़ाने जा रही हूँ वो गांधी जी का ही है ना? ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सम्मति दे भगवान। मतलब आपका ही नाम ईश्वर है, आपका भी अल्लाह है, और सारे लोगों को भगवान सद्बुद्धि दे, ऐसा गांधी जी कहते थे, है ना? देखिए, गांधी जी का स्टोरी सुनाने से पहले मैं आपको एक गांधी जी की कहानी सुनाना चाहती हूँ, है ना? देखिए क्या हुआ कि एक बार गांधी जी के पास एक मम्मी आई अपने बच्चे को लेके, और उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे को एक बहुत गंदी आदत लग गई है ना, मीठा खाने की। ये रोज खाने के बाद मुझसे रोज मीठा मांगता है, तो ये आदत मैं किस तरह से छुड़ाऊं? तो गांधी जी ने कहा कि आप अपने बच्चे को 15 दिन बाद लेके आना, है ना, फिर मैं इसे समझाऊंगा। उसे समझ में नहीं आई कि गांधी जी ने ऐसा क्यों बोला। उसने कहा कि ठीक है गांधी जी, मैं 15 दिन बाद आऊंगी। वो अपने बच्चे को लेके चली गई, 15 दिन बाद आई। अब गांधी जी के पास फिर गई। फिर गांधी जी ने कहा कि अब बोलो क्या समस्या है। उन्होंने कहा कि इसे मीठे खाने की बहुत आदत पड़ गई है, हर दिन में बार बार मीठा खाने की जिद करता है, और मैं इसे समझाती हूँ कि मीठा ज़्यादा खाना अच्छी बात नहीं है। गांधी जी ने कहा कि बेटा देखो, आदत कोई सी भी हो अच्छी नहीं होती है, चाहे वो झूठ बोलना हो, मीठा खाना हो, चोरी करना हो, है ना, कोई सी भी आदत अच्छी नहीं होती है, अति किसी चीज़ की अच्छी नहीं होती है। तो गांधी जी ने कहा, वो महिला ने कहा कि ये बात तो आप मुझे 15 दिन में भी इस पहले से बोल सकते थे, आपने मुझे 15 दिन बाद क्यों बुलाया? तो गांधी जी ने कहा कि मुझे खुद को रोज खाना खाने के बाद मीठा खाने की आदत पड़ गई थी, और पहले मैंने 15 दिन अपनी इस आदत को छोड़ा, फिर जाके आपके बच्चे को समझाया, क्योंकि जो आदत मुझ में है, अगर मैं नहीं सुधारूंगा तो मैं दूसरों को कैसे बता सकता हूँ? तो ऐसे थे बच्चों हमारे गांधी जी, जो दूसरों को क्या देते थे? अच्छी सीख देते थे, हमेशा सच की राह पे चलने की प्रेरणा देते थे, है ना? चोरी करना नहीं, झूठ बोलना नहीं, ये उनके उसूल थे। तो चलिए सभी लोग अपनी पुस्तक मयूरपंख निकालिए, है ना? और इसी में हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं सच की राह, है ना? चैप्टर का नाम है सच की राह। देखिए सब लोग निकालिए। ये पठन के लिए है, लेकिन बच्चों कुछ अच्छी चीजें होती है तो उन्हें हमें पढ़ना चाहिए, है ना? इसकी कोई एक्सरसाइज या क्वेश्चन आंसर नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा चैप्टर है तो मैं इसको पढ़वाऊंगी आपको। पेज नंबर 31, पेज नंबर 31, सच की राह। देखिए मैंने कहा था ना कि गांधी जी हमेशा सच की राह पे चलना की प्रेरणा देते थे, तो चैप्टर का नाम भी है सच की राह। अब सारे बच्चे फिंगर रखेंगे, ठीक है? महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। बहुत से बच्चे गुजरात घूमने भी जाते हैं, हो सकता है आपने वहां पे यह स्थान देखा हो। इनके पिता श्री करमचंद गांधी और माता श्रीमती पुतली बाई थी। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था और माता जी का नाम पुतली बाई था। पुतली बाई का स्वभाव एकदम सरल था। वे धार्मिक महिला थी। गांधी जी के जीवन पर उनकी माता के
स्वभाव का गहरा प्रभाव पड़ा था। देखिए वो बहुत सरल स्वभाव की थी, बहुत धार्मिक थी, है ना। आपकी मम्मी अभी पूजा पाठ वगैरह करती है ना, और बच्चों पे हमेशा माता पिता का बहुत प्रभाव पड़ता है ना। सभी माता पिता ध्यान दें, आप जो करते हैं वो आपके बच्चे वो अनुकरण करते हैं, इसलिए हमें भी बहुत ध्यान रखना चाहिए, है ना। और बच्चों, आपकी मम्मी आप जो करती है उसको आपको ध्यान में रखना चाहिए, है ना। तो उनके स्वभाव का उन पर भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था, है ना। अब सन 1888 में गांधी जी वकालत की पढ़ाई करने विदेश गए थे, है ना। पहले हमारे यहाँ शिक्षा इतनी अच्छी नहीं थी, तो उस वकालत यानी वकील बनने के लिए वो कहाँ गए थे, विदेश गए थे। वहाँ भी उन्होंने माँ के द्वारा सिखाई गई सच की राह नहीं छोड़ी। उनकी माँ ने कहा था कि हमेशा सच के रास्ते पे चलना, कितनी भी मुसीबत आ जाए, है ना, कभी भी झूठ का सहारा मत लेना। देखिए बच्चों, आपको हमेशा दो राहें मिलेगी, एक तो सरल होगी, एक कठिन होगी, है ना। सरल राह हमेशा गलत रास्ते पे ले जाएगा, क्योंकि वो जल्दी और आसानी से मिलता है, लेकिन जो कठिन होता है वो सच का राह होती है, और उस राह को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आपको सफलता सच की राह ही दिखाती है। तो उन्होंने अपनी माँ का अनुकरण करा था, वो कभी भी सच की राह को नहीं छोड़ते थे। सच की राह पर चलना सिखाते समय पुतली बाई ने गांधी जी को बार बार अपने कर्मों की जांचते रहना भी सिखाया था, है ना। उन्होंने कहा था कि जब भी आपको सच की जांच करना हो तो खुद के कर्मों को जांच करते रहना चाहिए कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। कभी कभी हमें पता नहीं चलता है कि ये सही है या गलत है, तो हमें इसका पता कैसे लगाना है, आपको अपने माता पिता से पूछना है कि ये सही है या गलत है। उसको तुरंत उनको एहसास हो जाता था। देखिए, आप भी जब गलत करते हो तो आपको पता चल जाता हम गलत कर रहे हैं, सही करते हो तो आपको खुद को पता चल जाता कि सही कर रहे हैं। आप क्या करते हो ना, जब गलत काम करते हो तो उसे छुपाने की कोशिश करते हो। कैसे पता चलता है आपको कि आप सही हैं या गलत? जब आप कोई गलत काम करते हो तो आप उसे छुपाने की कोशिश करेंगे कि ये बात किसी को पता न चले, बहुत ही मामूली बात होगी तो भी, है ना। लेकिन जैसे आपसे कभी कुछ गलती से टूट जाता है, घूम जाता है, तो आप क्या करोगे कि अगर मम्मी पापा को पता न चले तो अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको मम्मी पापा को सच बताना चाहिए कि हमसे ये टूट गया है, हमसे ये घूम गया है। देखिए, गलत करेंगे तो आप क्या हो जाएंगे, आपके मन में डर रहेगा, लेकिन सच में आपको क्या रहेगा, सच किस में, अगर आप कुछ अच्छा काम करते हो तो उसे जा जा के बताते हो, है ना। आपके मार्क्स अगर 10 आउट ऑफ 10 आते तो आप तुरंत मम्मी को बताते हो, मम्मी कॉपी लेके बार बार जाते हो, मम्मी हमारे इतने नंबर आए, है ना। लेकिन जहाँ आपके थोड़े से कम आते तो आप क्या करते हो, अपनी कॉपी बताने में संकोच करते हो। लेकिन किसी चीज़ में नहीं संकोच करना चाहिए। देखिए, सारी चीज़ें होती है, अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, लेकिन कभी भी कोई चीज़ छुपाना नहीं चाहिए, और जो छुपाई जाती है वो ही गलत है। आई समझ में? कैसे पता करेंगे सच और गलत का, है ना। तो जो बात छुपाई गई वो गलत है, और जो आप हो के बताते हो ना वो सही बात होती है। आ रही है ना बात समझ में? और गलत कभी नहीं सोचना चाहिए और कभी नहीं करना चाहिए। हो जाती है गलती तो बता दीजिए पेरेंट्स को। अब यही कारण था कि दक्षिण अफ्रीका में जब अंग्रेजों ने उन्हें रेल के डिब्बे से बाहर फेंक दिया, तब उन्होंने सच की राह पर आगे बढ़ते हुए अपने और अपने देश के अधिकारों के लिए लड़ना शुरू किया, है ना। देखिए, पहले रंग भेद होता था, ये गोरे लोग होते थे, हम लोगों को वो क्या करते थे, अच्छा नहीं मानते थे, और उन्होंने ट्रेन से बाहर भेज दिया था। बहुत बुरा करते थे वो लोग, है ना। उसी दिन उन्होंने सोच लिया था कि मैं अपने देश के लोगों के लिए क्या करूँगा, संघर्ष करूँगा, लड़ाई करूँगा, और उन्हें इससे मुक्ति दिलाऊंगा। सच और न्याय के लिए उनकी यह लड़ाई उनकी आखिरी सांस तक चलती रही। आज भी देश उन्हें महात्मा, बापू, राष्ट्रपिता आदि रूपों में याद करता है ना। और सच और न्याय के लिए उनकी लड़ाई आखिरी सांस तक चली। उन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाई, और अंत तक उस पर वो डटे रहे कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा। और यही चीज़ों ने उन्हें महात्मा, बापू, राष्ट्रपिता आदि के नाम से क्या किया, हम लोग याद करते हैं,
है ना। इनकी एक बहुत बढ़िया कविता है कि माँ खादी की चादर दे दे मैं गांधी बन जाऊंगा, है ना। सब लोगों के बीच बैठकर रघुपति राघव गाऊंगा, है ना। घड़ी कमर में लटकाऊंगा शेर सवेरे कर आऊंगा, मुझे रुई की पोनी दे दे मैं चकली खूब चलाऊंगा, माँ खादी की चादर दे दे मैं गांधी बन जाऊंगा। तो उनके ऊपर ये कविता भी बहुत अच्छी लिखी है। देखिए, जब बात गांधी जी की हो रही है तो उनकी एक और कहानी मुझे याद आ रही है ना। कहानी मीन्स उनके बारे में जो थी बातें। एक बार क्या हुआ कि जब आपकी तरह गांधी जी छोटे थे और एग्जाम दे रहे थे, परीक्षा दे रहे थे, तो क्या हुआ कि उनकी परीक्षा चल रही थी और राउंड पे बड़े ऑफिसर आए। जैसे आप लोग पढ़ते हो, है ना, आपकी एग्जाम होती है और प्रिंसिपल सर राउंड पे आते हैं और भी दूसरे टीचर आते हैं बड़े वाले, तो उनके भी क्लास में क्लास टीचर एग्जाम ले रहे थे और ऑफिसर चेक करने के लिए आए थे। तो गांधी जी को एक शब्द था कैटल लिखते नहीं आ रहा था। तो उनके टीचर ने देखा कि ये लिख नहीं पा रहे हैं और ऑफिसर खड़े हैं, तो ये सोचेंगे कि देखिए इस बच्चे को ये लिखते नहीं आ रहे हैं, बैठा है तो मेरे ऊपर ही नाम आएगा कि टीचर ने अच्छे से नहीं पढ़ाया। तो उन्होंने इशारा किया गांधी जी को कि पास वाले से देख लो, लेकिन गांधी जी ने नहीं देखा क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो चीटिंग करें। अब जब वो ऑफिसर चले गए तो उन्हें उनके टीचर ने अपने पास बुलाया और पूछा कि आपको मैंने चीटिंग करने के लिए बोला था तो आपने क्यों नहीं की। तो गांधी जी ने कहा कि अगर मैं चीटिंग कर लेता तो अपना स्वयं का मूल्यांकन नहीं कर पाता कि मुझे कितना आता है। स्वयं का मूल्यांकन मतलब कि हमें खुद को कितना आता है। हम दूसरे से पूछ के अगर आंसर सारे लिख देते हैं तो हमारे बारे में हमें खुद को नहीं पता चलता। तो मैं स्वयं का मूल्यांकन नहीं कर पाता, इसलिए मैंने चीटिंग नहीं की। मुझे जितना आता है मैं उतना ही लिखूंगा, इसलिए मैंने चीटिंग नहीं की। उनके इस बात से टीचर बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने कहा कि अच्छा किया तुमने, आज मुझे एक गलत काम करने से रोक दिया। मैं अपनी तारीफ करवाना चाहता था ऑफिसर से कि वो मुझे कुछ गलत ना समझे, इसलिए मैं चाह रहा था कि तुम चीटिंग करो, लेकिन आज तुमने मेरी आंखें खोल दी, इसके लिए धन्यवाद। तो बच्चों, ऐसी गांधी जी की बहुत सारे किस्से हैं, कहानियां हैं जो उन्हें महान बनाता है ना। तो आप लोग भी अपनी एक ऑनलाइन बुक्स ऐसी बुलवा सकते हो। बहुत अच्छी अच्छी बुक्स आती है जिनमें बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ लिखी होती है ना। और हाँ, आप उनको पढ़ के मोटिवेट हो सकते हैं, है ना। आप लोग जितना पढ़ेंगे, जितना, देखिए पुस्तकें होती है ना जो सबसे बड़ी मित्र होती है ना। तो उनको पढ़ने से एक तो आपका नॉलेज बढ़ता है, आपको पता चलता है कि लोगों ने किस तरह से संघर्ष करके किस तरह से आगे बढ़े थे और क्यों वो महान है, क्यों उनके नाम लिए जाते हैं, है ना। तो हमें उनसे प्रेरणा मिलती है। आपको मैं बोलती हूँ ना कि रोज पेपर पढ़िए, है ना। जो भी आपके यहाँ न्यूज़पेपर आता है उसे डेली पढ़िए, जिससे आपका जी के बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। आप सारे देश विदेश की जानकारी आपको मिल जाएगी, आप सारी दुनिया की जानकारियाँ आपके पास आ जाएगी, है ना। और आप क्या कर सकते हो, उसे जब किसी से बात करते हो तो आपका नॉलेज भी बहुत अच्छा हो जाएगा, तो आपको बात करने के लिए टॉपिक रहेगा, है ना। कोई अगर कुछ बोलता है तो हमें भी पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो बच्चों, आज केवल यही पढ़ेंगे, है ना। अगली क्लास में मैं आपको व्याकरण पुस्तक का पढ़ाऊंगी। तो आप सभी अपनी व्याकरण की पुस्तक लेके बैठे। और अभी तक आपने जितना भी पढ़ा है, जितना भी लिखा है, आपके पास आपकी कॉपी कंप्लीट होनी चाहिए। कॉपी पे कवर लगा के रखना है, बुक में कवर लगाना है ना। व्याकरण बुक को भी कवर करके रखना है। और आपको कोई भी दिक्कत आती है तो मुझे ज़रूर बताना है ना। और कॉपी आपकी स्कूल कभी भी बुलाई जा सकती है, उसके मार्क्स मिलने वाले हैं। तो अपना वक्त आप हमेशा कंप्लीट रखें, है ना। तो चलिए, अगली क्लास में हम मिलेंगे
व्याकरण पुस्तक के साथ, है ना। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, हैव अ गुड डे, नाइस डे।